हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का जो है सोशल साइंस, जो कि चैप्टर पहली है हिस्ट्री का। इसमें आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी इतिहास का जो है चैप्टर फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 9th क्लास में हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसी व्यू से जो है ये क्वेश्चन बनाई जा रही है। ठीक है, तो अच्छे से इसको सोचिए, समझिए और इसको नोट डाउन अपने कॉपी पे कीजिए, तभी जो है आप अच्छे एग्जाम में जो है अंक प्राप्त कर सकते हो। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि इससे अधिक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और इससे अधिक कुछ आ नहीं सकता। आएगा भी तो इसी क्वेश्चन को जो है बना चढ़ा के दिया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझिए, सोचिए और विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। The next here is the fifth question, is the most important here. Which law were made to improve the status of women in a French society? There is a most important question. Which law were made to improve the status of women in a French society? Okay, there is an answer here. In the beginning, the revolutionaries government introduced some law to improve the status of women in society. The society, there is improvement of the beginning. A government introduced some law. There is a law here. First, schooling was made a compulsory for all girls. Schooling was made a compulsory for all girls. There is a father could not be longer force them into the marriage against their will. If they did so, there is a punished. There is an important point here. The father could not be longer force them into the marriage against their will. If they did so, there is punished. And the third here, the marriage was made into a contract entry into the freely, and it was registered under to civil law. There is a most important law made by the improved status of women in the French society. There is a marriage was made into the contract entered to the freely, and it was the registered under civil law. And fourth year, divorce was the made legal and could be applied for by both man and woman. That is important point. Divorce was the made legal and could be applied for both man and woman. And fifth year, woman could train to the job. Women could be trained to the job and could become an artist or run smaller business. There is a most important here a changes of after the revolution. There is a most important here. यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन आया है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने दो क्वेश्चन करने हैं औरतों की स्थिति के ऊपर। पहला क्वेश्चन तो जो था फ्रांस रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की दशा थी, और दूसरा क्वेश्चन जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से बाद की दशा है। कहते हैं अगर देखा जाए तो पहले के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पर बहुत दयनीय थी, लेकिन जैसे रेवोल्यूशन हुआ यहाँ पर क्रांति आई, सब कुछ महिलाओं के लिए चेंज हो गया। अब महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता दी गई, हर तरह का जो है रिस्पेक्ट समाज में उनको दिया गया। तो यही बात जो है अगला क्वेश्चन हमें बताता है कि यहाँ पर जो है पांचवा क्वेश्चन के रूप में आया है कि फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन से कानून बनाए गए। लेकिन ये कब बनाया गया? जब फ्रांस के रेवोल्यूशन हो गई, उसके बाद यानी फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद महिलाओं की दशा में बहुत ही सुधार किया गया। यानी गवर्नमेंट ने हर संभव जो है कोशिश किया कि महिलाओं को जो है हर तरह से जो है उनके जो है समाज में सम्मान की स्थिति मिले। तो इसीलिए फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो है कानून बनाए गए। तो कानून क्या बनाए गए? देखिए, एग्जाम में कोई भी तरह के क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में दो टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन से पहले की औरतों की दशा क्या थी और उसके बाद की दशा क्या थी। क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा के आ जाए, इसके सिवा क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता औरतों के ऊपर फ्रांस रेवोल्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए त्रिपाण सेंटर ने यही दो क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट किया है, पहले की और उसके बाद की स्थिति। तो पहले की स्थिति तो हमने पहले ही कर लिया था चौथे क्वेश्चन के रूप में। अब जो है उसके बाद यानी पांचवा क्वेश्चन बताता है बाद की स्थिति।
जब सरकार नहीं बनी तो क्या क्या चेंजेस किया गया और क्या लॉ बनाई गई, क्या कानून बनाई गई। तो कहते हैं शुरुआत में क्रांतिकारी सरकार ने समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कानून बनाए जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। पहला कानून तो यही था कि सभी लड़कियों के लिए स्कूल जो है शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, यानी सभी लड़कियां जो है स्कूल जाएगी और उसके लिए शिक्षा जो है सबके लिए एक सामान्य रहेगा, जो कि आज भी हमारे समाज में मिलता है। उनके पिता व उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी पिता जो है लड़कियों को विवाह के लिए उकसा नहीं सकते हैं जब तक लड़की की खुद इच्छा न हो। अगर कोई पिता ऐसा कार्य करता है तो उसे जो है सरकार की तरफ से सजा दी जाएगी। जैसे भारत में भी यही प्रावधान है कि 18 साल से कम लड़कियों की शादी जो है बैन है, और कोई ऐसा करता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो सेम यही बात जो है फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद जो नई सरकार आई उसने ये रूल रेगुलेशन को अपनाया कि कोई भी पिता जो है किसी भी लड़की के इच्छा के विरुद्ध उसको विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी जो है शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें जो है सजा दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि विवाह को स्वतंत्र रूप से किए गए अनुबंध में बदल दिया गया था और इसके नागरिक कानून के तहत पंजीकृत किया गया था। देखिए इसमें यह बात आ गई साफ कि विवाह स्वतंत्र रूप प्रदान कर दी गई और जो भी विवाह करता है उसको पंजीकृत करवाना महत्वपूर्ण हो गया। पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है पंजीकृत का मतलब कि कोई विवाह होता है, कोई विवाह करवाया जाता है तो उसको सरकार को इस बात की पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सरकार जो है समय आने पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जा सके, तो इसलिए विवाह को स्वतंत्र रूप देने के लिए उन्होंने क्या किया, पंजीकृत करवाना अनिवार्य कर दिया। ये सारी बातें हुई फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद में। ठीक है, पहले की स्थिति बहुत ही दयनीय थी औरतों की। उसके पश्चात है हमारा चौथा पॉइंट, तलाक को कानूनी बना दिया गया और इसके लिए पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते थे। यानी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही आवेदन कर सकते थे जो है इसमें। अगर वही बात अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया में मुस्लिम धर्म के लिए, तो यहाँ पर जो है लड़के जो है लड़की को तलाक दे सकता है, तो ये काफ़ी अलग बात बताई जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तलाक के कानून जो थे दोनों के लिए बनाए गए और दोनों के आवेदन कर सकने की प्रावधान भी किया गया। यानी कोई भी लड़की अगर अपने पति से खुश नहीं है तो उसको जो है तलाक दे सकती है वो अपनी मर्जी से। तो ये बहुत ही स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है कि अब कोई भी लड़की जो है अपने पति के चंगुल में नहीं रह सकती है। अगर वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसके साथ रह सकती है, नहीं तो वो तलाक दे के उसे छुटकारा भी पा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन यहाँ पर बनाई गई चौथा लॉ के अंतर्गत। पांचवी बात थी कि महिलाएं नौकरी के लिए प्रशिक्षण भी ले सकती थी या कलाकार भी बन सकती या छोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। पहले अगर हम देखें तो सब कोई भी प्रावधान नहीं था। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि औरतों को और पुरुषों को सामान्य वेतन दिया जाएगा। काफ़ी हद तक इस बात को जो है इम्पोर्टेंट रखी गई कि दोनों को जो है सामान्य वेतन दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि महिलाएं नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले सकती है, कलाकार बन सकती है या छोटे व्यवसाय भी चला सकती है। तो आप समझ गए होंगे उससे पहले की दशा क्या थी जो हम चौथे क्वेश्चन के रूप में किए थे, और उसके बाद की दशा क्या थी वो हम पांचवें क्वेश्चन के अंतर्गत किए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जैसे मर्जी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, आपको डरना नहीं है, आपको पता होगा कि यही आंसर होगा। सिर्फ आपने ये देखना है, समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन में कि पहले की दशा पूछ रहा है कि बाद की दशा पूछ रहा है। अगर इस बात को अगर आप क्वेश्चन में समझ लिए तो आपको जो है यहाँ पर 5 मार्क्स जो होंगे पक्के हो जाएंगे। और त्रिपाठी सेंटर ने 5 ही पॉइंट को उठाया है जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और महत्वपूर्ण बात ये भी होता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तभी जो है आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि एग्जाम का टाइम है, अगर आप मिस किए एक भी क्वेश्चन तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके बस में नहीं रह पाएगा। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, जिससे बनाने वाले आपके लिए और भी अच्छे से बना सके।